नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 29 मार्च 2025 शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पे वो 2027 तक संचरण करेंगे। मेष से लेके कन्या राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनि क्या लेकर के आ रहे हैं, इसकी चर्चा हमारी पूर्व में हो चुकी है। आज चर्चा होगी तुला से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव क्या कुछ लेकर के आ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव दास के कारक शनिदेव आपसे जो भी पद में, कद में, औहदे में छोटे हैं, वो सब शनि के अधिकार क्षेत्र में। विकलांग, निर्धन, ये सब शनि के अधिकार क्षेत्र में। जो व्यक्ति निर्धनों की सहायता करता है, विकलांगों की सहायता करता है, अपने से छोटों का सम्मान करता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, आपके ऑफिस में आपके कुलीग हो सकते हैं, आपके घर में आपके कर्मचारी हो सकते हैं, कोई भी, शनिदेव हमेशा उससे प्रसन्न रहते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव को अगर समझना है तो अपने आचरण, आहार व्यवहार, खान पान और अपनी दिनचर्या को संतुलित करिए, अनुशासित करिए। जितना आप अनुशासन में रहेंगे, शनिदेव उतना आपसे प्रसन्न रहेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव का संबंध सीधे चंद्रमा से नहीं है, शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पे नहीं पड़ रही है, शनि चंद्रमा की युति नहीं है, शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र में या चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में अगर नहीं बैठे हैं, तो फिर आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता इस गोचर में नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के मद्रुम योग से पीड़ित है, नीच राशि यानी कि वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, या चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में बैठे हैं, या शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र में है, शनि चंद्रमा की युति है, दृश्य संबंध है, उस अवस्था में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको बता दें, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है, उसी के आधार पर इस राशिफल को देखिए। अगर आप अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, उस अवस्था में आप अपने प्रचलित नाम, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस नाम के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, एक चीज और याद रखिएगा, शनि देव से अगर बचना है, शनिदेव की अगर ढैया है, साढ़े साथी है, कंटक शनि है, राशि से पंचमस्त हो रहे हैं शनि, अगर आपको इनसे बचाव चाहिए तो एकमात्र विकल्प है हनुमान जी की आराधना। जितना हो सके हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए। शनिवार की शाम को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ऐसा करने से शनि अपना नकारात्मक प्रभाव ना के बराबर देते हैं। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि तुला राशि के बारे में। आज की पहली राशि तुला राशि के बारे में। प्रिय दर्शकों, तुला, वनवास से मुक्ति। शनि अब षष्ठ भाव से गोचर करने जा रहे हैं, तो देखिए अवसर आपको बहुत सारे मिलेंगे। आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आपको अवसर बहुत मिलने जा रहे हैं, बड़े अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। छठे के शनि आपको जीवन में बदलाव लाएंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है व्यापार में चले जाए, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो हो सकता है व्यापार छोड़ के नौकरी में आ जाए, अगर आप देश में व्यापार कर रहे हैं, देश में नौकरी कर रहे हैं, तो हो सकता है आप अपने कार्य का विस्तार करें और विदेश चले जाएं। ऐसी संभावनाएं इस गोचर काल के दौरान तुला वालों के लिए बन रही। प्रिय दर्शकों, बहुत सारी चीजें हैं। रोग, शत्रु, ऋण से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। पुराने जो भी आपके कर्जे इत्यादि हैं, उनको निपटाने का समय आ गया है। नया व्यापार अगर आप बहुत दिन से शुरू करना चाह रहे थे और व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, ये वो समय रहेगा जब आप नए व्यापार को शुरू कर सकेंगे और नए व्यापार में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। ऋण लेके अगर व्यापार करना चाह रहे हैं तो ये समय उसके लिए उत्तम है। पुराने रोग, दीर्घकालिक रोग, उससे अब राहत मिलेगी। शत्रु आपके शांत होंगे। हालांकि शत्रु इस गोचर काल के दौरान होंगे बहुत, लेकिन बिगाड़ आपका कुछ नहीं पाएंगे। आप अपने शत्रुओं को कोई प्रतिक्रिया, कोई जवाब मत दीजिए, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। तुला वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी,
प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में बदलना चाह रहे, ये संबंध इस समय श्रेष्ठ है। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, इस समय प्रयास करिए, आपके विवाह के सुंदर योग बनते हुए दिखाई दे रहे। तुला वालों को एक चीज और है कि अगर उनके दाम्पत्य जीवन में, या यूं कह लीजिए जीवन साथी में या जीवन साथी के साथ अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत चली आ रही थी, कोई परेशानी चली आ रही थी, वो अब धीमे धीमे करके समाप्त हो जाएगी। जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर उनकी नौकरी छूट गई है या कोई नौकरी में समस्या आ गई है, उससे उनको राहत मिलेगी। व्यापार अगर आपका जीवन साथी करते हैं और उनके व्यापार में समस्या आ रही थी, तो अब वो समस्या धीमे धीमे करके समाप्त हो जाएगी। नए अवसर, बड़े अवसर आपके जीवन में इंतजार कर रहे हैं। नई चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। जैसे पैरों में दिक्कत आपको साफ दिखाई दे रही है, कमर से लेकर के नीचे तक का जो हिस्सा है, पैरों में समस्या आपके हो सकती है। चोट चपेट से बचाव करिएगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा। धन बहुत आएगा, लेकिन धन का सही निवेश करिए। निर्णय कोई भी लीजिए, जल्दबाजी में मत लीजिएगा, सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। नया घर बनाना चाह रहे हैं, पुराने घर को छोड़ के नए घर में जाना चाह रहे हैं, ये उसके लिए उत्तम समय है। पराक्रम और पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। विदेश से जुड़ के काम करेंगे तो जबरदस्त सफलता आपको मिलेगी। एक चीज का आपको बहुत ध्यान देना है, धन को संचित करने का प्रयास करिए। कर्जे निपटाइए, पुराने दायित्व हैं उनको खत्म करिए, धन को संचित करिए, ठीक है ना। अगर आप व्यर्थ में धन खर्च करेंगे तो आगे आने वाले समय में आपको धन की समस्या से जूझना पड़ सकता है। तो व्यर्थ में धन मत बर्बाद करिए। जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी काम है, उनमें पैसा लगाइए, इससे आपको लाभ होगा। बाकी यात्राएं आप कर सकते हैं, यात्राएं आपके लिए बहुत अच्छी हैं, लंबी दूरी की यात्रा बहुत अच्छी है। जितना हो सके इस गोचर में रिस्क लीजिए, कड़े फैसले लीजिए। इस समय लिया हुआ आपका निर्णय जो कि सोच समझ के लिया गया होगा, रिस्क के साथ लिया गया होगा, वो आगे आने वाले समय में आपको बड़ा रिजल्ट देगा, बड़ा लाभ देगा। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। परिवार में कोई शुभ और मंगलिक कृत्य होंगे। पिता के स्वास्थ्य का हालांकि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। बाकी इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। घर में शुभ और मांगलिक कृत्य जैसे मैंने बताया वो होगा। संवाद करते रहिए, ये बहुत जरूरी है। कोई भी रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, नाते रिश्तेदारी है, संतान के साथ संवाद, बातचीत करते रहिए, बातचीत बंद मत करिए। अगर आप नहीं भी किसी से मिल पा रहे हैं तो खाली फोन के माध्यम से ही सही उसके हालचाल लेते रहिए। बातचीत करने से रिश्ते आपके मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे। कुल मिला के देखें तो तुला वालों के लिए समय अब उत्तम आ गया है। इस समय का श्रेष्ठ लाभ उठाइए। हालांकि 2025 में इतना कोई विशेष नहीं है, लेकिन 2026 और 27 आपके लिए जबरदस्त है। जैसे जैसे शनि अपना आगे बढ़ेंगे, डिग्री आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके जीवन में इनका प्रभाव दिखाई दे। उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनिवार मंगलवार हनुमान जी का दर्शन करिए, और पीपल वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जला करके ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। गुजर आपके लिए अति उत्तम। वृश्चिक राशि, वनवास का अंतिम चरण आपका शुरू हो रहा है और ये सबसे कठिन चरण है। देखिए, मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि समस्या कहां से आएगी और समस्याओं से बचाव क्या है। देखिए, समस्या तो आएगी। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, उसी के आधार पर इस राशिफल को देखिए। एक दूसरा, पंचम के शनि बेहद कष्ट प्रदायक। तीसरी दृष्टि सप्तम भाव यानी कि दाम्पत्य पार्टनरशिप के भाव पे। सातवीं दृष्टि लाभ के भाव, बड़े भाई बहनों के भाव पे। 10वीं दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव, नाते रिश्तेदारी, कुटुंब, खान पान, धन इत्यादि के भाव पे। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट, मतभेद की स्थिति। अगर पूर्व से ही मतभेद ज्यादा है तो विच्छेदन की स्थिति। अगर कोर्ट में मामला चल रहा है तो निश्चित रूप से विच्छेदन होगा। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो उतार चढ़ाव, मतभेद, विच्छेदन की भी स्थिति बन सकती है। पैसा आएगा, नौकरी भी नहीं लग जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, नौकरी ठीक भी चलेगी, लेकिन लाभ के रास्ते कई बार आपको लगेगा आते आते पैसा रुक गया। लाभ के रास्ते बाधित होंगे, देर से आएगा लेकिन आएगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में विच्छेद, अलगाव, मतभेद की स्थिति बन रही है। नाते रिश्तेदारी में पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की स्थिति दिखाई दे रही है। धन संचित ना हो पाने के कारण आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं या काट सकते हैं।
माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। पेट में कोई समस्या ना हो, पेट का कोई रोग परेशान ना करे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। संतान पक्ष के साथ मतभेद की स्थिति बन रही है। संतान की शिक्षा हालांकि अच्छी रहेगी, लेकिन संतान के साथ कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति भी दिखाई दे। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो उसमें भी उतार चढ़ाव संभव है। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना है। कहीं पे भी कोई भी पैसा अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के किसी जानकार की राय लेके इन्वेस्ट करिए। लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, जुआ, इससे जितना हो सके दूरी बनाइए। शॉर्टकट से पैसा बनाने के चक्कर में पड़ेंगे, आपका पैसा व्यर्थ में बर्बाद भी होगा और आप नुकसान में भी आ जाएंगे। कर्जों का लेन देन नहीं करना है, ना पैसा देना है ना पैसा लेना है। अगर बहुत इमरजेंसी है कि उधार किसी से लेना पड़ रहा है, कोई बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, तो एक बात याद रखिएगा, जिस मद में आप पैसा लेंगे उसी मद में पैसे को खर्च करिएगा। मान लीजिए उदाहरण के रूप में कि आपने अपने घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया, तो फिर वो पैसा आप घर बनाने में ही खर्च करिए। ऐसा ना हो कि किसी को आपको जरूरत पड़ जाए तो आपने वो जो पैसा आपने बैंक से लिया घर बनाने के लिए किसी को उधार दे दिया, पैसा फंस जाएगा, जीवन में कभी वापस नहीं मिलेगा। सावधानी बरतिएगा। देखिए वृश्चिक वालों के लिए कठिन समय 2.5 वर्ष है, 1-2 दिन की बात नहीं है। संयम से रहिए, यात्राएं करिए लेकिन यात्राओं में सावधानी बरतिए। जोखिम लेने से बचिए, रिस्क नहीं लेना है। संबंधों में मधुरता लाइए। वाणी और स्वभाव के कारण रिश्ते बने बनाए आपके बिगड़ सकते हैं, तो वहां आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। पंचम के शनि कष्ट प्रदायक होते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बाकी विद्यार्थियों की बात करें तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या कम लगेगा, मन का भटकाव बढ़ेगा। और देखिए यही वो समय है जब आपको पूरी तरह से अपने मन पे नियंत्रण करना हो। योग करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, इससे मन पे नियंत्रण आएगा। भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए, इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे, वरना आलस्य आप पे हावी हो सकता है। प्रिय दर्शकों, जितना हो सके क्रोध और वाणी पे नियंत्रण, पूजा पाठ में मन लगाइए, धर्म से जुड़िए, आध्यात्म से जुड़िए। आर्थिक और मानसिक उन्नति तभी संभव है जब आप धर्म और आध्यात्म का सहारा लेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करिए रोज सुबह। शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ करिए। हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए। पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करिए। पीपल वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का दीपक शनिवार की शाम को चलाइए। ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। और सबसे महत्वपूर्ण, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में 10 से 15 मिनट बैठिए, इससे आपका मन बेहद मजबूत होगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, इस गोचर को शांति से बिता सकते हैं। धनु राशि, शनि की ढैया यहां से आपको प्रारंभ होने जा रही है। चौथे भाव में शनि गोचर करेंगे, शनि की ढैया यहां से प्रारंभ होगी। भूमि भवन वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति को बेच करके नई संपत्ति खरीदना चाह रहे, यहां आपको सफलता मिलेगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति बनेगी। रोग, शत्रु और ऋण, इनसे आपको राहत तो मिलेगी, लेकिन इनके चक्कर में पड़ के आप अपना धन व्यर्थ में व्यय भी कर सकते हैं। कर्जा लेना है, कर्जा देना है, बहुत सावधानी से सोच विचार कर। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, व्यापार में कोई नई डील साइन करने जा रहे हैं, पहले अच्छे से विचार कर लीजिए, तब उस पर कदम बढ़ाइए। खर्चे आपके बढ़ेंगे, खर्चों में वृद्धि साफ दिखाई देगी। कोई भी कार्य आपका वक्त पे नहीं होगा, कार्यों में देरी होगी, तो परेशान मत होइएगा। होगा वही जो आप चाहेंगे, लेकिन तब नहीं जब आप चाहेंगे, विलंबित होगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। माता पिता दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। खासतौर पर 18 मई तक का समय बहुत ज्यादा टफ रहेगा, तो माता पिता दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। बाकी चीजें बेहतर है, मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता अर्जित करेंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो ठीक है, जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा जाएगा। मानसिक तनाव रहेगा, करियर में चुनौतियां रहेंगी, थोड़ा सा ध्यान रखिए, सब्र रखिए। अपने कार्य क्षेत्र में, आप चाहे नौकरी में हो चाहे व्यापार में, एक चीज है,
जो आपको दिक्कत दे सकती है वो है राजनीति, पॉलिटिक्स बहुत होगी। तो यहाँ कोशिश करिए अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखिए, बाहर रखिए, ताकि आप व्यर्थ की पॉलिटिक्स के चक्कर में ना पड़े। मामा पक्ष से किसी ना किसी प्रकार की समस्या आपको दिख रही है। आपके जो भी मामा पक्ष होता है, निहाल पक्ष होता है ना, वहां से कुछ ना कुछ समस्याएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा, या किसी बेवजह के संवाद में मत पड़िएगा, झगड़े विवाद से दूर रहिए। बाकी स्थिति आपके नियंत्रण में रहेंगी। इस समय जो व्यक्ति धर्म, अनुष्ठान, मंत्र जप, साधना, आराधना, तंत्र क्षेत्र इसमें जाना चाहते तो उनके लिए गोचर अच्छा है। किसी योग्य गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में जैसे मैंने बताया उतार चढ़ाव रहेगा। प्रेम संबंध भी ठीक है, बहुत अच्छे नहीं, बहुत खराब है, ठीक ठीक रहेगा। संतान प्राप्ति के योग हालांकि आपके लिए बनेंगे। संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे और विवाह के योग भी बनेंगे। बगैर कुंडली मिलाए विवाह के विचार की तरफ मत जाइए, ये आपके हित में रहे। हनुमान जी की आराधना करिए, खूब आराधना करिए। लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग करिए। शनिवार की शाम को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शनिवार की शाम को निर्धनों को भोजन कराइए। ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए शनिवार की शाम। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ये सब करके आप इस गोचर को शांति से बिता सकते हैं। अगली राशि प्रिय दर्शकों मकर। साढ़े साथी से मुक्ति मिलने जा रही है मकर राशि। शनि तीसरे भाव से गोचर करेंगे। आपके लिए यह समय अच्छा है, उत्तम। नौकरी में सफलता, व्यापार में सफलता। नौकरी छूट गई थी, नई नौकरी का प्रयास कर रहे थे, उस पर आपको सफलता मिल जाएगी। जीवन के उतार चढ़ाव से काफी हद तक कमी आएगी, संघर्ष आपका कम हो, लाभ के नए रास्ते बनेंगे, धर्म की तरफ मन झुकेगा। प्रेम संबंधों में विच्छेद की स्थिति, उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। संतान के साथ वैचारिक मतभेद या संतान के स्वास्थ्य में समस्या आती हुई दिखाई दे। पेट का ध्यान रखिए, पेट जन्य रोग आपको परेशान कर सकते हैं। गैस व एसिडिटी की समस्या, या जिनको हार्ट की समस्या है, जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देंगे। प्रिय दर्शकों, मकर के लिए गोचर हर तरीके से उत्तम है, लेकिन अभी भी आपको रिस्क नहीं लेना है। और जो पीछे 7.5 साल में शनिदेव ने आपको सिखाया है उसको मन में रखते हुए तब आगे बढ़िए, तो आपका संघर्ष भी कम होगा और आप जीवन के हर पहलुओं पर अच्छे से विचार कर पाएंगे। आत्मनिरीक्षण करिए, आपने क्या खोया, क्या पाया, उसके आधार पर आगे बढ़िए। खर्चे आपके बढ़ेंगे, खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। व्यर्थ खर्चे मत करें, मांसाहार मद्यपान से दूरी बनाएं, अनुशासित जीवन जिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी नौकरी आपकी बहुत अच्छी चलने वाली, व्यापार आपका श्रेष्ठ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। पैसा आएगा, खूब आएगा। भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि होगी, लेकिन फिर भी मानसिक तनाव रहेगा। कोई शुभ और मांगलिक कृत्य आपके घर में होगा, किसी नए अतिथि का आगमन होगा, घर का कोई नया सदस्य बढ़ने जा रहा है, आपके लिए अच्छा है। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, सुंदरकांड का पाठ करते रहिए। शनिवार की शाम को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार प्रत्येक शाम को जप करिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। कुंभ राशि, शनिदेव की 7.5 की अंतिम ढैया आप देखने जा रहे हैं। अब शनिदेव चूंकि क्षेत्र के कारक है और दूसरे भाव से जब गोचर करेंगे तो ये पैसा देंगे, खूब देंगे, खूब देंगे। भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि करेंगे। संपत्ति का लाभ आपको इस गोचर में निश्चित रूप से होगा, लेकिन वाहन बहुत सावधानी से चलाएंगे। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देंगे, खासतौर पे माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देंगे। लाभ के रास्ते बनेंगे, पैसा खूब आएगा, लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति भी बनेगी। दाम्पत्य जीवन आपका अनुकूल रहेगा, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। छुटपुट उतार चढ़ाव है, बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं जिसकी वजह से आपको किसी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े। स्वास्थ्य आपका धीमे धीमे करके बेहतर हो जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में जितना हो सके अपने उच्चाधिकारियों के साथ बेवजह का मतभेद न करें, मतभेद करने से बचे, उससे आपको बहुत लाभ होगा। अभी उसका लाभ नहीं दिखेगा, लेकिन 2026 और 27 में ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों, रोग, शत्रु और ऋण आएंगे तो जरूर, लेकिन बिगाड़ेंगे कुछ नहीं, शांति बनाए रखिएगा।
किसी भी तरीके से कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना आप अपना नुकसान कर सकते हैं। तो जितना हो सके कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से बचिए, अज्ञात भय से बचिए। व्यर्थ का भय, जो चीज है ही नहीं उसको सोच के मन में डर पाल लेना, ये ठीक नहीं है। इससे आप मुसीबत में भी फंस जाएंगे और आप अपने आप को मानसिक रूप से कष्ट देंगे, क्योंकि मानसिक तनाव तो रहेगा। दांतों में दिक्कत हो सकती है, मुंह की कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है, गले में दर्द हो सकता है, कान में दर्द हो सकता है। छोटी छोटी चीजें, अगर आपको इस तरह की कोई समस्या लगती है तो चिकित्सकीय परामर्श लेकर के ही आगे बढ़िए। अपने मन से डॉक्टर मत बन जाइएगा। विद्यार्थी का जीवन सही है, लेकिन थोड़ा सा मन में भटकाव आएगा, उससे बचाव करें। जो बच्चे विदेश जाके शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, या जो बच्चे आईटी सेक्टर में हैं, या जो बच्चे तकनीकी क्षेत्र में, किसी भी तरह के तकनीकी क्षेत्र में, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। नई स्किल सीखने के लिए समय बहुत अच्छा है। उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन, ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिए। शनिवार की शाम को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ये गोचर आपके लिए धन लाभ जबरदस्त लेके आ रहा है, आनंद उठाइए। नमस्कार। अंतिम राशि है प्रिय दर्शकों मीन। अगर हम मीन की बात करें तो वृश्चिक के बाद सबसे ज्यादा जो कठिन समय देखने जा रही है वो राशि है मीन, क्योंकि मीन की राशि पर ही शनि गोचर करने आ रहे हैं। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिएगा, दाम्पत्य जीवन का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं पे समस्या सबसे ज्यादा दिख रही है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में अलगाव या विच्छेद या उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, मतभेद की स्थिति बन सकती है। पराक्रम और पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी, लेकिन वो पराक्रम सही दिशा में होना चाहिए। शॉर्टकट से पैसा बिल्कुल मत बनाइए, 2 लगा के 20 कमाने के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना 2 भी जाएगा 20 भी जाएगा। कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव, उच्चाधिकारियों से मतभेद की स्थिति दिखाई दे रही, पिता के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। प्रिय दर्शकों, मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर अच्छा नहीं है। आर्थिक चिंता आपको होगी, मानसिक चिंता होगी, शारीरिक चिंता होगी, संतान के स्वास्थ्य में दिक्कत दिखाई देगी। जो विद्यार्थी है उनको, विद्यार्थियों के लिए अगर बात करें तो विद्यार्थियों को इस समय पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या मन का भटकाव बढ़ेगा। रिश्तों की समस्या साफ दिख रही है और ये रिश्ते आपके नजदीकी हैं। जल्दबाजी में आकर के कोई भी निर्णय नहीं लीजिएगा। पैसा बचाने का भरपूर प्रयास करिए, जहां तक हो सके अपने धन को संचित रखिए, व्यर्थ व्यय मत करिए, वरना 25 में इतनी दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन 26-27 में आपकी समस्याएं बढ़ जाएगी। प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य जीवन हो, यहाँ आपको ध्यान देना। अहंकार से बचाव करिए, आलस्य से बचाव करिए, क्योंकि आलस्य इस समय आप पे बहुत हावी होगा। तो आलस्य से आपको जितना हो सके बचना है। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में अपना पैसा मत बर्बाद करिए, ना इन चक्करों में पड़िए, क्योंकि इस समय अगर ये चक्कर शुरू हुए तो बहुत लंबा चलेंगे। पिता के साथ संबंधों पर ध्यान रखिएगा, पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। नई चीजों को सीखने के लिए, नई स्किल्स को सीखने के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपना जन्म स्थान छोड़कर के विदेश इत्यादि जाते तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। प्रिय दर्शकों, मीन के लिए गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाए, आपको सावधानी बरतनी है। हनुमान चालीसा का पाठ रोज सवेरे, शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। शनिवार की शाम को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शनिवार की शाम को काली उड़द की दाल है, काला तिल है, काला जूता है, छाता है, चप्पल है, इसका दान करिए। निर्धनों को भोजन कराइए। जो आपसे पद में, कद में, औहदे में छोटे हैं उनका सम्मान करिए, उनका सहयोग करिए, उनकी सहायता करिए। तब जाकर के गोचर कुछ हद तक शांति से बीते। हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करिएगा, हनुमान जी की शरण से बाहर मत जाइए। मांसाहार मद्यपान करते हैं तो दूरी बना लीजिए। अपने जीवन को अनुशासित करिए। देर रात तक सोना और देर सुबह तक सोते रहना ये ठीक नहीं है। जितना हो सके जीवन को स्थिर बनाने का प्रयास करिए।
जो उपाय बताएं उसको करिए। ऐसा करने से ये गोचर शांति से बीत जाए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव। आने वाले समय में जब जब शनि वक्री होंगे, मार्गी होंगे, पंचक नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, उसकी चर्चा लेकर के मैं उपस्थित हूँ। कल के अंक में हमारी चर्चा होगी शनि राहु की जो युति बन रही है, जिसको श्रापित दोष कहा जाता है, इसका प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत कैसा पड़ने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।